नमस्कार दोस्तों, आपका मोस्ट वेलकम है आपके अपनी यूट्यूब चैनल पे जो कि है रेशम क्लासेस। इग्नू का ऑथेंटिक और सबसे भरोसेमंद चैनल जहाँ पे आपको आपके प्लेलिस्ट में बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे कि आपके प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके साथ इंपॉर्टेंट नोट्स पे पूरे के लेक्चर वीडियो। उसी के साथ आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको मिल जाएंगे आपके सॉल्व असाइनमेंट। तो असाइनमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे कि आप इसे देख सकते हैं, यहाँ पे आपका पूरा असाइनमेंट है। अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो जाके प्लीज़ कर लो। प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर भी यहाँ पे आपके लिए हैं, कैसे आप एग्जामिनेशंस दोगे, क्या आएगा क्वेश्चन, कौन सा एग्जामिनेशंस क्वेश्चन पढ़ के आप अच्छे नंबर ला सकते हो, तो प्लीज़ जाके चेक करो। और दोस्तों, इसी के साथ आप हमारी अनदर चैनल पे भी ज़रूर आओ, जो कि है आरोही की एडवाइस। जी हाँ, इस पर आप ज़रूर आइए, ये आपके लिए बहुत अच्छी चैनल है जहाँ पे आपको लव लाइफ के बारे में सारी चीज़ें जानने को मिलेगी। तो आई होप आप इस चैनल पे ज़रूर विजिट करोगे। अब हम बात करते हैं आज इग्नू की तरफ से जो भी चीज़ें आई हैं यहाँ पे, यानी इग्नू की तरफ से एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट नोटिस यहाँ पे निकल के आई है, तो उसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। यहाँ पे इग्नू ने बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की है फरवरी परीक्षा को लेकर। फरवरी परीक्षा को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे बार बार क्वेश्चंस कर रहे थे कि बताइए कि किसके एग्जामिनेशंस होगी, किसके एग्जामिनेशंस नहीं होगी, सबको प्रमोशंस मिलेगा या फिर प्रमोशंस नहीं होंगे, या फिर प्रमोशन का फॉर्मूला जो है कुछ चेंज कर दिया गया है। तो मैं आपसे कहती हूँ प्रमोशंस होंगे, लेकिन प्रमोशंस का फॉर्मूला जो है वो बदल दिया गया है। कैसे बदला है, क्या हुआ है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि जो फ्रेशर स्टूडेंट है उनका क्या होगा। बहुत सारे सवाल है, सवाल हम एक एक करके यहाँ पे आपके लिए ले लेते हैं। लेकिन सबसे पहले आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बेल आइकन प्रेस करके हमारे साथ जुड़ जाइए दोस्तों परमानेंटली। और उसी के साथ आपको बता दूं कि यहाँ आपके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट यूजीसी के तरफ से भी आई थी और अब जो इग्नू के तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आई है। तो वो अपडेट है कि इग्नू का जो फरवरी परीक्षा है ना, आधे छात्रों की ही होगी परीक्षा। जी हाँ दोस्तों, कान खोलकर सुन लीजिए, अब आधे स्टूडेंट्स की ही परीक्षा होगी। जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबकी एग्जामिनेशंस यहाँ पे नहीं होगी। किसको किसको देनी पड़ेगी परीक्षा, आपको बता दूं कि कौन कौन परीक्षा में शामिल होगा और किन्हें बाहर कर दिया गया है या फिर उन्हें प्रमोशंस दिया जाएगा, इसके बारे में भी हम यहाँ बात करेंगे। किसको मिलेगी प्रमोट, किसको किसको प्रमोशंस मिलेंगे, किसके चांसेस ज़्यादा हैं, किसके चांसेस कम हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। जनवरी को आएगा परमानेंटली हॉल टिकट। हॉल टिकट सबका नहीं आएगा, ये आपके लिए एक अच्छी खबर है कि सबका हॉल टिकट यहाँ पे नहीं आएगा। 1 फरवरी से जो यहाँ पे परीक्षा होने की बात की जा रही है, फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी 2021, तो उस परीक्षा में कौन से स्टूडेंट्स बैठेंगे और कौन स्टूडेंट्स नहीं बैठेंगे, नहीं मिलेगा सबको एडमिट कार्ड। रद्द हो गई है बहुत सारे स्टूडेंट्स की परीक्षा फॉर्म बहुत सारे स्टूडेंट्स की रद्द हो गई है, जिनका एकेडमिक ईयर ही पूरा एक्सपायर हो चुका है उनके लिए यहाँ पे। लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी सारे स्टूडेंट्स के भी एग्जामिनेशन फॉर्म रद्द हो गए हैं, लेकिन उस पे क्या बात है पूरी बात आपको पता चलेगी। सबसे पहले लेकिन आज का सवाल आपसे बस इतना ही है कि इग्नू का फैसला आपको कैसा लगा, क्या इग्नू का फैसला सही था या गलत था, इग्नू ने जो सही फैसला लिया है या गलत फैसला लिया है, आप बताइए। आप इग्नू के कैंडिडेट है ना, तो क्या ये फैसला सही था कि आधे स्टूडेंट्स का एग्जामिनेशन लिया जाएगा और आधे स्टूडेंट्स का नहीं, जैसा कि लास्ट सितंबर एग्जामिनेशन में हुआ। कितने सारे स्टूडेंट्स के यहाँ पे एग्जामिनेशन लिए गए और बहुत सारे स्टूडेंट्स को छोड़ दिया गया। हालांकि लास्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स के साथ तो बहुत ज़्यादा ज्यादती हुई और उनके एग्जामिनेशंस के रिजल्ट भी कुछ अच्छे नहीं हुए, ये आपसे छुपे नहीं है, आप खुद जानते हैं रिजल्ट में कितनी ज़्यादा गड़बड़ी है। क्योंकि जहां इग्नू हमेशा से समय कितना लेता था, इग्नू हमेशा से रिजल्ट डिक्लेयर करने में 1 महीने से भी ज़्यादा समय लेता है, 1 महीने 2 महीने से भी ज़्यादा समय लेता है। दिसंबर में जब एग्जामिनेशंस कंडक्ट होती है इग्नू की, तो वो कब तक समय लेता है, इग्नू कि जब दिसंबर के एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं तो वो कम से कम मार्च के आसपास रिजल्ट पूरी तरह से क्लियर करता है। लेकिन इग्नू ने इस बार क्या किया, इग्नू ने इस बार एग्ज़ाम के साथ महज 7 दिन भी नहीं लगे उसे और उसने इंस्टेंट रिजल्ट दे दिया, जिसका भुगतान किसे करना पड़ा, जिसका भुगतान करना पड़ा आप जैसे कैंडिडेट को। कितनी मुश्किल है ये, तो इस हिसाब से काफ़ी स्टूडेंट्स फेल हो गए हैं और अब उनका जो एकेडमिक ईयर था वो भी पूरी तरह से एक्सपायर हो गया है। तो अब इग्नू ने 2 फायदे यहाँ पे ले लिए, एक तो आपका रीएडमिशन कराएगा, उसमें
उसमें से उनको प्रॉफिट होगा, फिर आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरोगे उसमें से, और आपका समय बर्बाद होगा। इग्नू ने दो तरीके से स्टूडेंट्स को यहाँ पे थप्पड़ लगाया है, दो तरीक़ों से। पहला कि उसने समय भी ले लिया, और दूसरा कि उन्होंने सही से रिजल्ट भी डिक्लेयर नहीं किया। बहुत सारे कैंडिडेट का यहाँ पे जो अपडेट नहीं हुआ है, उनका असाइनमेंट पूरी तरह से अपडेट नहीं हुआ है। दूसरी बात है, जो स्टूडेंट प्रोविजनल एडमिशन्स यहाँ ले चुके हैं, आपको अगर प्रोविजनल एडमिशन्स के बारे में आपने अगर नोटिस नहीं किया तो प्लीज़ कीजिए, ध्यान दीजिए। प्रोविजनल एडमिशन्स जो यहाँ कहा गया था कि आप 31 दिसंबर से पहले अपने रिजल्ट को सबमिट कर दीजिए, तो आपका प्रोविजनल एडमिशन सही हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि यहाँ जिनका 5th एडमिशन तक क्लियर है, जिनका 6th एडमिशन है, उनका क्या होगा अगर वो फिर से फेल हो जाए तो। और यहाँ पे 5th एडमिशन तक का भी जो क्लियर नहीं किया गया है, तो फिर इसके लिए क्या किया जाए। इतनी बड़ी मुश्किल हो गई, दोनों तरीक़ों से यहाँ पे स्टूडेंट्स को फंसाया जा रहा है, और फंस गए हैं ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स। यहाँ पे अगर आप लंबा चौड़ा चार्ट पढ़े तो आपको पता चल जाएगा कि किस हिसाब से एग्जामिनेशंस जो है यहाँ पे आगे बढ़ाए जाएंगे, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। लेकिन सबसे पहले सुनिए ये बात कि यहाँ पे इग्नू ने आधे छात्रों को फरवरी में परीक्षा देनी पड़ेगी। अब ये स्टूडेंट कौन से हैं और कौन एग्जामिनेशंस देंगे, तो देखिए स्टूडेंट्स जो यहाँ पे है ये आपके हैं जो सर्टिफिकेट कोर्स वाले। सर्टिफिकेट कोर्स वाले जो है ना, उनका यहाँ पे सर्टिफिकेट कोर्स वालों का एग्जामिनेशन यहाँ पे कंडक्ट होना है। सर्टिफिकेट कोर्स वालों का इसलिए रीज़न बस इतना है कि उनके पास 6 महीने से 1 साल का उनका कोर्स होता है, और उनके कोर्स की वैलिडिटी जहाँ बढ़ती है तो उनके लिए ये अच्छा नहीं होता। इस वजह से उनको जो सर्टिफिकेट वालों की एग्जामिनेशंस पहले कंडक्ट कराए जाएंगे। और दूसरी बात करें यहाँ पे जो यूजी पीजी की परीक्षाएं जो होंगी, यूजी पीजी की जो परीक्षाएं होंगी वो जो है आगे डिले कराई जाएंगी, यानी कि वो जनवरी, मैंने आपसे पहले भी बहुत सारे वीडियोस में कहा था कि दिसंबर में एग्जामिनेशंस नहीं होंगे दोस्तों, उसके एग्जामिनेशंस पोस्टपोन हो गए। और अब मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे जो फरवरी वाले एग्जामिनेशंस है ना, तो फरवरी वाले एग्जामिनेशंस पे भी बहुत बड़ी यहाँ पे एक बिगेस्ट चेंज कह लीजिए जो आया है कि फरवरी के एग्जामिनेशंस तो कंडक्ट होंगे, लेकिन ऑनलाइन मोड पे जो एग्जामिनेशन होते हैं ना उनके लिए, और यहाँ पे सर्टिफिकेट वाले जो एग्जामिनेशंस है, जो कोर्सेज है, उनके लिए यहाँ पे लिया जाएगा। अगर हम बात करें यूजी पीजी के कैंडिडेट के लिए जो बीए बीएससी बीकॉम कर रहे हैं या एमए कर रहे हैं, उनके एग्जामिनेशन शेड्यूल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे वो एक नॉर्मल कोर्सेज की तरह है, इसलिए उसमें डिले भी हो तो यूनिवर्सिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो साथ में एक साथ जब हम जुलाई के एग्जामिनेशंस की बात करते हैं, जून में जो एग्जामिनेशंस होते हैं, तो जून के एग्जामिनेशंस में उनको साथ में कंडक्ट करा लिया जाए तो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनेशंस जहाँ 1 मंथ की चलेगी उससे ज़्यादा वो 2 मंथ तक कंडक्ट करवा देंगे। अब इसका बर्डन सिर्फ आप पे है, बोझ सिर्फ आप पे होगा कि आप फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर या फिर सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के एग्जामिनेशन एक साथ कैसे दो, ये आप समझो, ये आपके माथे पर है, आप पे बोझ है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये बात है कि पहले इनके एग्जामिनेशंस कंडक्ट करवाए जाने की बात होंगी, क्योंकि आपको पता है कि सिर्फ यूजी पीजी की परीक्षाएं नहीं, बाकी सारे एग्जामिनेशंस इग्नू बहुत बार कराता है। और जहां बात के एमबीए कोर्सेज और बहुत सारे कोर्सेज जो इग्नू बहुत सारे कोर्सेज करवाता है, 10+2 को छोड़कर बाकी सारे कोर्सेज वो करवाता है। तो इस तरह ये सारी डिसीजंस लिए गए हैं। आगे हम बात करते हैं कि देखिए प्रमोशंस की बात तब तो होगी ना जब यहाँ पे एग्जामिनेशंस को जल्दी कराने की बात होगी। अब इतना लंबा खींच दिया जा रहा है, जहाँ पे ऑलमोस्ट ये कह रहे हैं कि फरवरी के बाद में बाकी सारी एग्जामिनेशन होंगे, तो फरवरी तक जो कोविड की जो दवाई है, कोविड की दवाई फरवरी तक आ जाएगी। अब कोविड-19 को जो मेडिसिन आ जाएगा उसके बाद आप प्रमोशंस के लिए चिल्लाओगे, प्रमोशंस के लिए रोओगे, केस करोगे, तो सुप्रीम कोर्ट तक आपकी पिटिशंस जब रखी जाएगी तो वो भी खारिज हो जाएगी। तो इन शॉर्ट में आपकी हार हो गई। यहाँ पे फिर ये सारी बातें
कोई आपको यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ेगी। प्रमोशंस दूसरे बेसिस पे मांगना सही होगा, क्योंकि इतना लेट इग्नू कर रहा है तो इसकी भरपाई भी उसे ही करनी होगी। प्रमोशंस का आसार बस इतना है कि प्रमोशन आपको मिले, लेकिन आपको यहाँ पे प्रमोशन ईजी वे में मिले। 50% जो कहा गया है कि 50% लेना चाहिए आपका असाइनमेंट पे, उस पे दे दे और सिंपली एग्जामिनेशन एमसीक्यू ले ले, क्योंकि एमसीक्यू यहाँ पे एग्जामिनेशन होगी तो एमसीक्यू एग्जामिनेशंस के वजह से इतना होगा कि आप जो सेकेंड ईयर के एग्जामिनेशंस दोगे तो फिर आपका यहाँ पे जो सेकेंड ईयर का एग्जामिनेशन है वो आपके लिए थ्योरी पेपर टाइप हो जाएगा जो पहले लिया जाता था। लेकिन फर्स्ट ईयर में प्रमोट तो ही करना चाहिए, क्योंकि जो भी डिले हुआ है फर्स्ट ईयर नहीं, जो आपका जो पहला एग्जामिनेशन था जो आपके दिसंबर में होने के थे, जून में होने के थे, जो कैंसिल होके आपके फरवरी में हो गए, तो इसमें ये करने के लिए डिमांड आप रख सकते हो। ये मैं रास्ता बताती हूँ क्योंकि ये रास्ता सबसे बेटर होगा आपके लिए। एक तो बोझ है लेकिन एक इजी हो जाएगा। लेकिन अब देखते हैं स्टूडेंट्स के लिए आखिर कौन कौन खड़े उतरता है, आगे कौन आता है और कौन स्टूडेंट्स अपने फ्यूचर्स के बारे में सोचते हैं। लेकिन ये फैसला बस आपसे इतना है कि आप बताओ कि ये फैसला आपको सही लगा या गलत। दोस्तों, इसी के साथ मैं कहना चाहती हूँ कि आपने एग्जामिनेशन फॉर्म अगर सही से पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो फिर से पढ़ लीजिए, क्योंकि इसमें कहा गया है कि ऐसा नहीं है। यहाँ पे जैसे कि बहुत सारी चेंजेस हुई थी कोविड-19 की वजह से, फिर से इसमें बहुत सारी चेंजेस जो है की जा सकती है, बहुत सारे बदलाव इसमें हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि फाइनली ही आपका फरवरी में ही एग्जामिनेशन लिया जाएगा, लेकिन हाँ सर्टिफिकेट कोर्स वाले के लिए कह दे कि वो सारे कोर्सेज जल्दी ही करवाए जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के थ्रू आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। आप अपने असाइनमेंट जल्दी से सबमिट कर दो, क्योंकि ये आपके लिए लास्ट चांसेस है। आप असाइनमेंट सबमिट कर दो दोस्तों। अगर आप असाइनमेंट सबमिट नहीं करते हो तो मैं बताती हूँ आपको यहाँ पे बहुत दिक्कत होने वाली है प्रमोशंस के लिए भी। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इसी के साथ नई नई इन्फॉर्मेशंस पाने के लिए चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी अनदर चैनल पे भी ज़रूर विजिट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। लेकिन इस सवाल का जवाब आप ज़रूर देना कि इग्नू का फैसला आपको सही लगता है या गलत। थैंक यू।